हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 137 को समझेंगे। देखिए 137 सेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन में डील करता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। अब सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये चीज़ क्या है। ये एक कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक ये ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है कि जिसके बिहाफ पे ही किसी भी केस की हार और जीत तय होती है। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटनेस से, उसी के बिहाफ पे पता चलता है ना कि वास्तव में बात क्या है। अब आपको समझना है कि ये जो मैंने बात बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटनेस से, तो ये क्या है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया, ठीक है, और जब कोर्ट में गवाहों को फिर बुलाया गया। अब गवाहों को जब बुलाया गया तो ये नहीं इसका मतलब कि वो अपने आप कुछ भी बोलेंगे, उनसे कुछ पूछने के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, कोर्ट अलाउ करता है लॉयर्स को, एडवोकेट को कि भाई आप क्या करें, इनका एग्जामिनेशन चीफ करें। इट मीन्स जैसे कि अगर आप कहते हैं जी भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी या यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो इस बात का मेरे पास ना एक गवाह भी है। तो आपने क्या कर दिया, उस गवाह को लाके कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो कोर्ट ये कहता है कि जो तुम अपना गवाह कह रहे हो ना, वो कोर्ट में जरा ले आओ। तो जब आप उसको ले आए, ठीक है, फिर आप क्या कहने लगे, आप गवाह से कहने लगे, अपने ही गवाह से, कि भाई बताओ, बताओ जज साहब को, बताओ कोर्ट को कि इस उस दिन तुम कहाँ थे, इतने बजे, और उस दिन ये हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ। इट मीन्स आपसे जो पूछा जाए आप उसी बात का जवाब देंगे, उससे एक भी बात एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। ये गवाहों के ऊपर समझाई जाती है बात कि भाई गवाहों का परीक्षण हो रहा है, तो इसलिए विटनेस को वही बात बोलनी है, यानी काम की बात। तो इसलिए उनसे जिस टॉपिक पे बात की जा रही है वो उसी टॉपिक पे बोलेंगे, ऐसा नहीं जो मुंह में ऐसा बोल दिया, और उसी का जवाब देंगे। ठीक है, वो जो जवाब दे रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं और वो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यानी कि जो बताया गया है कि किस तरीके से मुख्य परीक्षा होती है किसकी, गवाहों की। ठीक है, अब अब जो पार्टी गवाहों को बुलाती है उससे सवाल पूछती है, ठीक है, उसे कहती है भाई बताओ कोर्ट को, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एग्जामिनेशन इन चीफ। जैसे कि मैंने आपको इन वन वर्ड आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आप अपना गवाह ला रहे हैं तो वो क्या हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ। आप उससे पूछ रहे हैं, अब आपके गवाह से दूसरी पार्टी का आदमी पूछ रहा है, यानी दूसरी पार्टी का वकील पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि एडवर्स पार्टी का व्यक्ति जो है आपके गवाह से पूछ रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। मैंने अपना एक गवाह बुलाया और उससे कहा कि भाई ये सारी चीज़ें बता दो। ठीक है, तो यहाँ जो गवाह होगा, यहाँ पर जो गवाह होगा ना, वो जितने भी एविडेंस देगा, एक बात और ध्यान रखनी है, वो एविडेंस ऑफ फैक्ट देगा, एविडेंस ऑफ लॉ नहीं देगा। वो बताएगा कि भाई ये चीज़ें थी, ये बात थी, फैक्ट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब बात क्या है, अब बात ये है कि एक बार एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कंप्लीट जब हो जाता है तो एडवर्स पार्टी के पास राइट होता है कि वो उसके गवाह से उसके गवाह को क्रॉस करे, यानी काटे बात को। आप समझ रहे हैं, आपने जो बात अपने गवाह के थ्रू साबित करी कोर्ट के सामने कि जी नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे है, देखो ये रहा मेरा गवाह, अब इस बात को काटेगा दूसरी पार्टी का वकील जिसके बिहाफ पे आप केस कर रहे हैं, या जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं उस पार्टी का वकील काटेगा। अब वो आपके गवाह से पूछेगा, तो उसको क्या कहा, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी से पता चलता है कि जो विटनेस है वो आपका सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब तीसरी बात आ गई री एग्जामिनेशन की। अब कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी ने बुलाया, ठीक है, गवाह को, वही क्या, वही करता है उस चीज़ के लिए। यानी कि री एग्जामिनेशन कब होता है, जब कुछ डाउट लग रहे हैं, कुछ चीज़ें रह गई पूछने को, तो इसलिए क्या कर रहे हैं भाई, दूसरा उसको दोबारा से बुला रहे हैं, कोर्ट से परमिशन चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो बात एग्जामिनेशन चीफ में पूछी गई या क्रॉस में पूछी गई वही बातें री एग्जामिनेशन में पूछी जाए, कुछ और बातों को भी ऐड किया जा सकता है और फिर से उसको एडवर्स पार्टी द्वारा क्रॉस किया जा सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
इस सेक्शन में आपके यही बता रखा है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। आपका वकील मतलब आप अपना गवाह ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ आपकी गवाह का आपके गवाह की बात कोई दूसरा व्यक्ति काट रहा है, दूसरा वकील काट रहा है, वो क्या हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर वो बातों से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ डाउट है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन है किसी और केस से, किसी भी तरह से, तो क्या है, उसको दोबारा से बुला के पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, री एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? यही आपकी बेरक में लिखा है, आप इसको रीड आउट करेंगे तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आपको और समझना है। अब इसमें आते ही है बात सेक्शन 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन से मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेज बताई ना, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एंड देन री एग्जामिनेशन। ठीक है, किस तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलेगा। अब अगर अगेंस्ट पार्टी जो है वो तब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी जब उसको बुलाया, ये मैंने आपको बता दी, तो वो चाहती है री एग्जामिनेशन होगा, दोबारा से चाहती है तो री एग्जामिनेशन भी कर लो। तो जो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन है वो आपका रिलेट करता हो रेलिवेंट फैक्ट से, ये नहीं है कि कुछ भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, पर इतना भी ध्यान रखेंगे कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं बातों पे डिपेंड करता हो कि जो एग्जामिनेशन चीफ में पूछी गई। ये बात मैंने आपको बता दी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन चीफ में रखी गई तो इन इन बातों को आप क्लियर रखिएगा, और भी चीज़ों के साथ उसको पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसके, इन तीनों बातों को ध्यान रखिए कि जो नहीं पूछेगी उसको बाद में भी पूछा जा सकता है। यानी कि आपका एग्जामिनेशन चीफ और एंड रेलिवेंट फैक्ट दोनों ही क्या होने चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन चीफ जो है वो आपका रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ा हो, और जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो दोबारा भी पूछी जा सकती हैं जो रह गया है। और एक बात और, बिना एग्जामिनेशन चीफ के क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आपने किया तो इससे जो केस की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वो नहीं किया जाता, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन चीफ में कहा गया, एग्ज़ामिनेशन चीफ में कोई बातें कही गई और एडवर्स पार्टी ने उसको क्रॉस नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई आप इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन ये बात ना हर जगह लागू नहीं होती है, डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टांसिस पे, कई बार बात कुछ और भी होती है। तो हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम है हमारी बात से तो आप डिनाई करिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ तो आप बोलिए ना, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ठीक बता रही हूँ। ठीक है, यही है आपके बेरक में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ। ठीक है, देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर, अगर उसको लगता है, क्रॉस एग्जामिन, देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर, री एग्जामिन। इज इट क्लियर? The examination and cross examination must relate to relevant fact, but the cross examination need not to be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief। ये सारी बात मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ।